चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में मौजूद होना की जानकारी पुख्ता हुई है। पाकिस्तान ने इस बात को कबूल करा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटा की लिस्ट में वो शामिल है और अब तक पाकिस्तान इस बात को नकारता रहा था। फाटा ने 88 ऐसे आतंकियों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। फाटा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है। तो फाटा की इस लिस्ट में 88 और नाम भी हैं जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है और पाकिस्तान ने पहली बार कबूल किया है कि हाँ, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है। हालांकि अब तक दाऊद इब्राहिम के होने की जानकारी पाकिस्तान नकारता रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटा की लिस्ट पे दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। तो दाऊद इब्राहिम को लेकर अब पाकिस्तान ने पहली बार इस बात को कबूल किया है कि हाँ, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA, जिसे फाटा के नाम से भी जानते हैं, फाटा जिसकी लिस्ट में 88 नाम है और उन 88 नामों में दाऊद इब्राहिम का नाम भी है। पाकिस्तान अब तक इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने कबूल किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जानकारी क्या मिल पा रही है दाऊद इब्राहिम को लेकर? अब तक पाकिस्तान इसे नकारता रहा लेकिन अब कबूल किया है। जी प्रदीप। नया फैसला चला है और जो प्लेस लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान को आपके संगठनों पर तो दाऊद इब्राहिम को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अब इस बात को माना है कि दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में है। हालांकि अब तक ये जानकारी पाकिस्तान छुपाता आया। हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। किस तरह की जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पाकिस्तान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था और भारत की ओर से जो लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था, कहीं न कहीं उसकी वजह से जो FATF की
ग्रे लिस्ट है उसमें जो है उससे बाहर इसको पाकिस्तान को रहना पड़ता था, जिसकी वजह से कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। इस वजह से पाकिस्तान को आखिरकार मजबूर होके जो 88 संगठन हैं या और जो उससे जुड़े हुए आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है प्रतिबंधित करने का काम किया है। अगर आप देखें तो कम से कम दाऊद इब्राहिम जिसकी तलाश लंबे समय से और भारत लगातार पाकिस्तान से कहता रहा है कि दाऊद इब्राहिम कराची में है और उसको भारत को सौंपा जाए, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं होता था कि उसके यहाँ दाऊद इब्राहिम है। लेकिन अब जो FATF को लिस्ट जो है पाकिस्तान ने सौंपी है उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी है और उसके 3 कराची में जो पते हैं उसका भी जिक्र उसमें किया गया है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर जो ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और लगातार वो FATF की जो लिस्ट बनती थी उसमें उसको ग्रे सूची में डाल दिया जाता था, इसलिए जो है पाकिस्तान को अब मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। और उसमें चाहे जमात उद दावा हो या के हाफिज सईद हो या जैसे मोहम्मद हो, मसूद अजहर का नाम आता है उसमें, और फिर डॉन दाऊद इब्राहिम, इन सब जो गतिविधियां वहां पर चलती हैं उसको लेकर अब पाकिस्तान ने FATF को लिस्ट सौंप दी है। अब पाकिस्तान को इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और हो सकता है कि जो बचने का एक रास्ता तलाशा है उसमें भी पाकिस्तान अब उसको मौका मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।